ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर हमारे अस्पताल की पॉलिसी है। इस पर की एक टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या है और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या है, यानी कि आपको किसी स्टाफ से समस्या हो, आपको कोई शिकायत हो या आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। खासतौर से नर्सिंग स्टाफ, सभी नर्सिंग स्टाफ को, चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो, उनको कोई निगेटिव फील हो रहा है, अगर कोई ग्रीवेंस है तो सबसे पहले वो आप अपने मैनेजर को बताएंगे उस समस्या को। मैनेजर को बताने के बाद मैनेजर उसको विद इन 7 डेज के अंदर उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको एक प्रॉपर तरीके से उसका निवारण करके देंगे। तो कोई भी समस्या हो, जैसे कि मान के चलिए कोई हैरेस कर रहा है किसी फीमेल स्टाफ को या उसे सता रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फीमेल डॉक्टर जो यहाँ पे हैं, डॉक्टर कुमल मैम, उनको बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है, वो उस पर एक्शन लेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका पूरा चेक किया जाएगा कि क्या समस्या है, क्या वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, और विद इन 7 डेज के अंदर आपको उसका निवारण किया जाएगा। इसके बाद भी यदि स्टाफ में असंतोष है और उसे लग रहा है कि उसकी शिकायत का प्रॉपर तरीके से समाधान नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में वो फिर दूसरे ऑप्शन ले सकता है, जैसे कि पुलिस कंप्लेन कर सकता है। बट ये एक्शन उठाने से पहले हमें अपने हॉस्पिटल में जो मैनेजर है, जैसे अमित सर हो गए, ललित सर हो गए, कुमल मैम हो गई, मनोज सर हो गए, इनको इन्फॉर्म करना है। यदि हमें किसी स्टाफ की समस्या है या हमें कोई परेशानी है या हमारी कोई शिकायत है, तो हमें इनको इन्फॉर्म भी करना है। तो ये हो गया आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि अस्पताल के जो रूल्स बनाए गए हैं कि आपको सुबह 9 बजे आना है, ठीक है, आपको 8 बजे आना है, रिपोर्ट करना है, फिर आपको 2 बजे जाना है, ठीक है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी ट्रेनिंग का सेशन जो बनाए गए हैं, ट्रेनिंग के सेशन में आपको अटेंड करना है, हमेशा यूनिफॉर्म में आना है, मोबाइल का उपयोग नहीं करना है पेशेंट की केयर करते वक्त। तो ये सारे आपके डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं। यदि आप ये सारे नियम को ब्रेक करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। आपको बिना बताए आप लीव पे चले जाते हैं, आप कोई लीव एप्लीकेशन नहीं देते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को आप ब्रेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वायलेंस कर रहे हैं, इन चीजों को वायलेट कर रहे हैं। तो ये आपको इस पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि हमें अपना डेकोरम, हमें अपना एक प्रॉपर पॉलिसी बनाकर रखना है अस्पताल में, और जो हमारे नियम है, कायदे हैं, कानून है, रूल्स हैं, उन सबको फॉलो करना है, जिससे कि एक संस्था प्रॉपर तरीके से चल सके। तो याद रखिएगा कि कैसे क्या होता है, और जो भी रूल्स हैं उनको ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है।